गर्मियाँ शुरू होते ही पीने का पानी एक कंसर्न हो जाता है और अभी इंदौर से जिस तरह की घटना सामने आई, भोपाल के कुछ इलाकों से जिस तरह से भूजल दूषित होने के मामले सामने आए, आदमपुर खंती का विवाद के मामले सामने इंदौर की घटना को भी हमने सबक के तौर पर लिया था और लार्ज स्केल पर हमने वाटर सैंपलिंग ली अलग अलग क्षेत्रों में। कुल मिलाकर के हम शहर में स्वच्छ और सुरक्षित जल प्रदाय कर रहे हैं। और अतिक्रमण की समस्या पे नगर निगम कार्रवाई तो करती है, लेकिन एक आरोप लगता है कि जो छोटे ठेले लगाए जाते हैं उनके ठेले हटाए जाते हैं, दुकान वालों को हटाया जाता है, लेकिन जो लोग बड़े बड़े अतिक्रमण करके बैठे हैं, चाहे वो लेक की साइड में हो या जिन्होंने बड़ी बिल्डिंग बनाई, उनके ऊपर शहर की सड़कें यातायात के लिए होती है, सुगम यातायात के लिए होती है, ना कि अतिक्रमण के लिए होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो अमीर हो या गरीब हो, अतिक्रमण तो अतिक्रमण। अभी हाल में इंदौर से एक मामला सामने आया वंदे मातरम को लेकर। ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह के सिवा कोई नहीं इबादत के लायक। नहीं, हमारे इस्लाम में नहीं बोल सकते। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी कुछ विधायक हैं जो वंदे मातरम को लगातार टिप्पणी करते हैं। वंदे मातरम को लेकर हाउस में क्या नियम है और आपका क्या स्टैंड है? वंदे मातरम का धर्म से कोई संबंध नहीं है, ये राष्ट्रभक्ति से सीधा जुड़ा हुआ विषय है। अशफाक उल्लाह खां और तमाम ऐसे क्रांतिकारी जो भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराने के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय कहते कहते देश के लिए शहीद हो गए। आपके आइडियल वो होना चाहिए ना। आपके आइडियल ऐसे कैसे लोग हो सकते हैं जो कहें कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, भारत में रहेंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। इसमें धर्म कहाँ आ गया भाई? ये तो राष्ट्रभक्ति का विषय है। भोपाल में इन दिनों सुरक्षा एक कंसर्न बनता है। पिछले 2-3 सालों में आतंकवादी भोपाल से गिरफ्तार हुए, ड्रग्स के मामले भी सामने आए, मतलब चाहते हैं कितना बड़ा मामला सामने आया। उसके बाद असलम चमड़ा का मामला। इन मामलों के बारे में किस तरह से देख रहे हो? क्या भोपाल सुरक्षित है? हमारी पुलिस एक्टिवेट है, तभी तो ये लोग पकड़ा है, वरना ये गोरख धंधा एक दिन में तो नहीं पनप गया होगा, ये बरसों से चल रहा होगा। 4 साल में क्या क्या हो गया जिसके ऊपर आपको प्राउड है कि ये हो गया, और क्या है कि बाकी रह गया कि ये खत्म करने के लिए थोड़ा समय और लगेगा? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि शहर के अंदर वो सारी संभावनाएं हैं जो हमें और बेहतर संभालने की जरूरत है, क्योंकि नगर निगम एकमात्र ऐसी संस्था है जो ना एक्ट से चलती है ना टैक्स से चलती है, ये जनता के टैक्स से चलती है। मध्य प्रदेश की राजनीतिक व्यवस्था का केंद्र है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, और इस राजधानी भोपाल की जिम्मेदारी भोपाल नगर निगम के हाथ में है। आज हमारे साथ मौजूद हैं इसी भोपाल नगर निगम के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी। आप लंबे समय से सामाजिक जीवन में सक्रिय हैं और बहुत सारे नए नए इनिशिएटिव्स लिए आपने शहर के लिए। एक इनिशिएटिव की चर्चा बार बार होती है, जो आपने पिग फ्री सिटी की बात करी। अरे इसकी शुरुआत कैसे हुई और ये जो पूरी प्रक्रिया चली ये कैसे चली? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत अभियान पूरे देश के अंदर एक मिशन मोड पे शुरू किया और सभी लोग इस पर काम कर रहे हैं। मेरे ऑफिस में एक बार एक परिवार आया और उन्होंने कहा कि हमने सीएम हेल्पलाइन में पिक की कंप्लेंट की तो कुछ लोग हमसे झगड़ा करने आ गए, और वो बड़े व्यथित थे, उनके आंखों से आंसू आ गए थे। तो वो उस बात ने मुझे अंदर से झकझोर दिया था। मैंने उस समय सोचा कि ये जो शिकायत करता है उनको धमकी देने को कौन आ सकता है। उस समय तक हम सबको ये लगता था कि शहर के अंदर जितने पिग हैं ये सब जंगली हैं, पर ऐसा नहीं था। ये पूरे पिग फार्मिंग हो रही थी, शहर के अंदर हो रही थी, और 52 लोग इस व्यवसाय से जुड़े थे, और उन्होंने शहर के अंदर खुलेआम एक गंदगी का व्यवसाय शुरू कर रखा था। तो मैंने कहा कि ठीक है, मुझे ज़रा इसकी गहराई में जाने दीजिए, और गहराई में जाने के बाद इसका हम समस्या का स्थायी हल करेंगे। तो मैं जब डेप्थ में गया तो मुझे पूरी इसकी मैंने रिसर्च की, और फिर ध्यान में आया कि ये जितने पिग फार्मर हैं, आप देखिए कि जितने स्लम की मल्टियाँ शहर के अंदर हैं, पहले उनके 99.9% सीवेज पाइप पीछे फूटे दिखते थे। अच्छा। और ये यही लोग कर देते थे ताकि सुअर उसी से गंदगी को खा के काम चलाता था, सुअर को नाले में छोड़ देते थे। तो कुल मिलाकर के टोटल व्यवसाय काय का गंदगी फैलाने का हो रहा था। कभी किसी ने उनसे भी संवाद ही नहीं किया था, पिग फार्मरों से इस बात का संवाद ही नहीं हुआ था कि हमें अब स्वच्छता में योगदान देने की आवश्यकता है। तो मैंने नगर निगम कमिश्नर और हमारे सारे आला अधिकारी उस समय के जो थे, तो मैंने उनको बुलाया, उनकी मीटिंग की,
और मैंने कहा कि 31 मई के बाद शहर के अंदर कोई भी सुअर ना रहे, हमें भोपाल शहर को पिग फ्री सिटी बनाना है। और कुछ लोग उसमें जो खबर लीक करने वाले भी थे वो भी मैंने आइडेंटिफाई करके दिए कि आम शिकायतकर्ता, आम नागरिक अगर किसी भी शिकायत प्लेटफॉर्म पर शिकायत करता है तो उनके नाम उजागर कैसे हुए, तो वो इन लोगों के द्वारा नाम उजागर हुए, वो भी मैंने प्रशासन को बताया। उस पर हमने काम करना शुरू किया। फिर मैंने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि 31 मई के आसपास, मतलब 31 मई के बाद शहर में कोई सुअर नहीं रहेगा और हम भोपाल को पिग फ्री सिटी बनाने जा रहे हैं। तो ये पिग फार्मर मेरे ऑफिस में भी आए सारे के सारे। उसके बाद उनने कहा कि आपने भोपाल शहर को पिग फ्री सिटी बनाने का आदेश दिया है, आपने कभी हमारे व्यवसाय के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने यही कहा। तो मैंने, बैठिए आप लोग चाय पीजिए। और चाय पीते पीते फिर जो चर्चा हुई, तो मैंने, देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं ये बताइए। वो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, भारत के करोड़ों करोड़ लोग उनको अपना आइडियल मानते हैं, और वो झाड़ू उठा करके क्या संदेश देने का काम कर रहे हैं। देश को स्वच्छ बनाना केवल प्रधानमंत्री या नगर निकाय या सरकारों का काम है क्या? हमारा काम नहीं है क्या? तो एकदम उनके पास कोई उत्तर नहीं था। भाई आप व्यवसाय करिए, आपके व्यवसाय से हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर व्यवसाय के कारण शहर में अगर गंदगी फैलेगी तो इस पर हमें आपत्ति है। आप अपना पिग फार्म शहर से बाहर खोलिए, सिस्टमेटिक बिजनेस करिए, हमें क्या आपत्ति हो सकती है। तो जब उनसे हमने डायलॉग किया, डायलॉग के बाद फिर इस बात पे हमने कहा कि आप शहर से बाहर व्यवस्थित अपने पिग फार्म खोलिए, जन आबादी से दूर खोलिए, आपका व्यवसाय भी ठीक चले और शहर में साफ सफाई भी ठीक रहे। तो उस पर हमारी सैद्धांतिक सहमति बनी। और उसके बाद मैंने स्पष्ट शब्दों में कह भी दिया था कि 31 मई के बाद हम पिग शूटर भी रखने वाले हैं। अगर शहर के अंदर इसके बाद अगर हमें कहीं भी सुअर घूमते हुए पाए गए तो हम पिग शूटर के माध्यम से शहर को पिग फ्री करेंगे। और ये शक्तियां हमें हमारा एक्ट देता है, नगर निगम का। तो उनको भी समझ में आ गया था कि अब गुंजाइश कुछ है नहीं, शहर को पिग फ्री करना है और अब इस पे काम करने की ज़रूरत है। मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा, पिग फार्मरों को, कि उन्होंने भी इसमें हमें सहयोग किया और शहर से बाहर वो अपने बिजनेस को लेकर, पिग को लेके गए, सुअर को लेके गए। आज शहर भी साफ है और उनका व्यवसाय भी संचालित हो रहा है। एक और दूसरी खबर अभी हेडलाइंस में है कि नगर निगम की जो है कार्यालय है वो नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो रहा है। तब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और इससे आम जनता को किस तरह का असर पड़ेगा, उनको क्या फायदा? देखिए, भोपाल नगर निगम शहर की एक काम करने वाली प्रमुख संस्था है। जन्म से लेकर मृत्यु तक के आम नागरिकों के काम इस संस्था से पड़ते हैं। हमारे ऑफिस अलग अलग होने से, खासतौर पे मुख्यालय, हेडक्वार्टर अलग अलग होने से, हम आम नागरिकों को अलग अलग काम के लिए अलग अलग स्थान पर भटकना पड़ता था। इसलिए किसी भी संस्था का हेडक्वार्टर तो एक ही होना चाहिए ताकि नागरिकों को यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े। भोपाल नगर निगम का भी हमारा नया मुख्यालय भवन तुलसी नगर में बन के तैयार हो चुका है। उसकी प्रारंभिक तैयारियां हमने शिफ्टिंग की कर दी है और जैसे ही बाकी सारी औपचारिकताएं हो जाएगी उसकी ऑफिशियल हम लोकार्पण कर, माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से और वरिष्ठ नेतृत्व, उसका ऑफिशियल लोकार्पण जब होगा तो सिस्टमेटिक रूप से भोपाल नगर निगम एक स्थान पे आ जाएगी। इससे शहर के नागरिकों को सभी सुविधाएं एक छत के नीचे मिलेगी। उसमें भी हमने ये प्रावधान किया है कि जो सबसे पहला फ्लोर है उसमें मे आई हेल्प यू डेस्क हम बनाने जा रहे हैं, क्योंकि आम नागरिक, कई बार कम पढ़े लिखे लोग भी नगर निगम में अपने काम के लिए आते हैं और उनको नहीं पता होता है कि इतने बड़े इस दफ्तर में मुझे मेरा काम कहाँ से कराना है। तो आम नागरिकों को असुविधा ना हो इसलिए एक सक्षम नोडल अधिकारी हम मे आई हेल्प यू डेस्क पे बिठाने वाले हैं और वहाँ से बहुत सारी उनकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वो अधिकारी नागरिकों की सुविधा की दृष्टि से उनको मदद करेंगे। किसी अन्य विभाग में अगर वो शिकायत या वो काम के लिए उसको भेजना है तो वो वहाँ के लिए मार्क करेंगे
और इस बात की कोशिश की जा रही कि हम मे आई हेल्प यू के माध्यम से अधिकांशतः प्रॉब्लम्स आम नागरिकों की भी नीचे ही सुलझा दें और उनको ऑफिसों में इस चेंबर से उस चेंबर, उस चेंबर से उस चेंबर में ना भटकना पड़े। क्लियर रहना चाहिए कि मेरा ये अमुक काम कहाँ होगा। इस प्रकार का गाइडेंस भी हम करने वाले हैं उसके अंदर। और आम नागरिकों के लिए पहला फ्लोर हम व्यवस्था के तौर पे आए बैठे वहाँ पर उनके लिए पानी और बाकी सारी चीज़ें की सुविधाएं रहेंगी, क्योंकि नगर निगम एकमात्र ऐसी संस्था है जो ना एक्ट से चलती है ना टैक्स से चलती है, ये जनता के टैक्स से चलती है। बहुत अभी जैसे ही गर्मियाँ शुरू हो रही हैं, आपने सुविधाओं की बात की, गर्मियाँ शुरू होते ही पीने का पानी एक कंसर्न बन जाता है। और अभी इंदौर से जिस तरह की घटना सामने आई, भोपाल के कुछ इलाकों से जिस तरह से भूजल दूषित होने के मामले सामने आए, आदमपुर खंती का विवाद इतने लंबे समय से चल रहा है, इन गर्मियों में जनता को साफ पीने का पानी मिलता रहे लगातार, इसके लिए नगर निगम की क्या तैयारी? देखिए, हमारे नगर निगम के जल कार्य विभाग के सभी अधिकारियों को इस बात के निर्देश हैं और हमारी टीम इस पर मुस्तैदी से काम करती है कि शहर के अंदर पूरी तरह से साफ और सुरक्षित जल प्रदाय हो। इंदौर की घटना को भी हमने सबक के तौर पर लिया था और लार्ज स्केल पर हमने वाटर सैंपलिंग ली अलग अलग क्षेत्रों में, जहाँ लीकेज थे वो लीकेज को सुधारने का काम भी किया। और कुल मिलाकर के हम शहर में स्वच्छ और सुरक्षित जल प्रदाय कर रहे हैं। जहाँ से शिकायत आती है हम उन शिकायत का भी शीघ्र अतिशीघ्र निराकरण करने का काम करते हैं। एक और बड़ी समस्या भोपाल में है अतिक्रमण की समस्या। और अतिक्रमण की समस्या पे नगर निगम कार्रवाई तो करती है, लेकिन एक आरोप लगता है कि जो छोटे ठेले लगाने वाले हैं उनके ठेले हटाए जाते हैं, दुकान वालों को हटाया जाता है, लेकिन जो लोग बड़े बड़े अतिक्रमण करके बैठे हैं, चाहे वो लेक की साइड में हो या जिन्होंने बड़ी बिल्डिंग बनाई, उनके ऊपर कार्रवाई क्या ऐसा है? देखिए, अतिक्रमण को तो मुझे लगता है कि सिर्फ अतिक्रमण के नज़रिए से देखना चाहिए। अतिक्रमण किसी के लिए भी शहर के लिए ठीक नहीं है। रोड पे कोई दुकान लगा ले, ठेला लगा ले, गुमठी लगा ले, तो यातायात प्रभावित होगा कि नहीं? आम नागरिक रोज परेशान होंगे कि नहीं? एम्बुलेंस भी कई बार हो सकता है आपके अतिक्रमण के कारण अटक जाए। तो आपने अभी दूसरे पक्ष पे विचार ही नहीं किया है। शहर की सड़कें यातायात के लिए होती है, सुगम यातायात के लिए होती है, ना कि अतिक्रमण के लिए होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। रही बात अतिक्रमण बड़े और छोटे, अमीर गरीब, तो अमीर हो या गरीब हो, अतिक्रमण तो अतिक्रमण है। और आजकल तो एनजीटी का भी बड़ा प्रभाव रहता है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी ऐसे कैचमेंट एरिया के आसपास जो बड़े जिनका आप उल्लेख कर रहे हैं उनके संबंध में भी अवैध रूप से अगर कुछ निर्माण किया गया तो स्पष्ट निर्देश है कि 50 मीटर के दायरे में अगर किसी प्रकार का कोई निर्माण हुआ है तो उसको हटाना है। और उस पर हमारी नगर निगम भी काम कर रही है, प्रशासन के साथ, जिला प्रशासन के साथ। भोपाल के नागरिक के तौर पर नगर निगम के अध्यक्ष की जिम्मेदारी तो आपकी है, मगर भोपाल के नागरिक के तौर पर भोपाल में इन दिनों सुरक्षा एक कंसर्न बनता जा रहा है। पिछले 2-3 सालों में आतंकवादी भोपाल से गिरफ्तार हो गए हैं, ड्रग्स के मामले भी सामने आए, बिल्लब जिहाद का एक इतना बड़ा मामला सामने आया, उसके बाद असलम चमड़ा का मामला। इन मामलों के बारे में किस तरह से देखते हैं लोग? क्या भोपाल सुरक्षित है? निश्चित रूप से भोपाल सुरक्षित है। ये मामले पता नहीं कब से चल रहे होंगे, पर इनको पकड़ा भी, इनको सजा भी दी। यही तो एक सख्त प्रशासन की पहचान है। हमारी पुलिस एक्टिवेट है तभी तो ये लोग पकड़ा है, वरना ये गोरख धंधा एक दिन में तो नहीं पनप गया होगा, ये बरसों से चल रहा होगा। पर आज प्रशासन इतना अलर्ट मोड पर काम कर रहा है कि इस प्रकार की एक्टिविटी में कोई भी पाया जाता तो इसको इमीडिएट हम लोग ट्रेस कर लेते हैं और उसको जो सजा देना वो देते हैं। तो क्या आगे भी इस तरह की गतिविधि, इस तरह के लगातार चलती रहेंगी? सफाया करने का किस तरह का अभियान सोच? देखिए, सरकार का बहुत स्पष्ट मानना है, चाहे हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हमारे मोहन यादव जी की सरकार हो, आम नागरिकों की सुविधा की दृष्टि से जो जो जरूरी कदम है, सख्त कदम भी है, वो उठाने हैं, वो उठाते हैं। सरकारों का लक्ष्य स्पष्ट है, नागरिक सुरक्षित रहें और बिना डर के अपना व्यवसाय करें। अगर कोई असामाजिक तत्व ताकत बन के उभर रहा है तो सरकार ऐसे असामाजिक तत्वों को ठीक करने का काम भी करती है। और अभी जो बड़े जितने भी प्रकरण जिनका आपने उल्लेख किया है उन पर की गई कार्रवाई
इसी बात का प्रमाण है कि वो बचे नहीं हैं, उन पर कार्रवाइयाँ हुई है। अच्छा, आपने अपने कार्यकाल के 4 साल पूरे कर, जब ये दायित्व संभाला होगा तो मन में कुछ टारगेट्स लिए होंगे, ये करना है, ये करना है। 5 साल 4 साल में क्या क्या हो गया जिसके ऊपर आपको प्राउड है कि ये हो गया, और क्या है कि बाकी रह गया कि ये खत्म करने के लिए थोड़ा समय और लगेगा? देखिए, मेरी कोशिश रही, मुझे जैसे हाउस चलाने की जिम्मेदारी है निगम के सभापति के नाते, अध्यक्ष के नाते, तो सबसे पहला कदम मैंने नगर निगम की हमारी परिषद में इस बात के लिए उठाया कि परिषद के दौरान इस प्रकार के नज़ारे पहले आम हुआ करते थे कि कोई भी जनप्रतिनिधि असंसदीय शब्द का उपयोग करता था और अमर्यादित भाषा भी बोलने से परहेज नहीं करता था। वो नगर निगमों में इस प्रकार के नज़ारे बहुत आम हुआ करते थे। मैंने विधानसभा और लोकसभा की उस संसदीय प्रणाली को समझते हुए कि विधानसभा और लोकसभा के अंदर जनप्रतिनिधि संसदीय शब्द बोलें, संसदीय आचरण करें, उनमें काम हो चुका है, पर नगर निगमों में ये काम अभी होना बाकी है। मुझे बेहद बताते हुए इस बात की खुशी है कि भोपाल नगर निगम को देश की पहली नगर निगम हमने बनाया जिसमें हमने संसदीय आचरण सिखाने का काम अपने जनप्रतिनिधियों को किया है और असंसदीय शब्दों की एक बुकलेट छपवा करके मैंने सारे जनप्रतिनिधियों को भिजवाई, उनसे आग्रह किया और मैंने उनसे कहा कि आप इन असंसदीय शब्दों का एक बार अध्ययन करिए। कई बार भावावेश में आकर जनप्रतिनिधि सदन संचालन के दौरान ऐसे शब्द बोल देते थे जो उनकी गरिमा के लिए भी ठीक नहीं है और सदन की गरिमा के लिए भी ठीक नहीं है। नगर निगम अगर राजनीति की प्रथम पाठशाला है तो संसदीय आचरण प्रथम पाठशाला से ही सीखना चाहिए। इसलिए नगर निगम में मैंने संसदीय आचरण सिखाने का काम किया है और मुझे खुशी है कि उसके बाद हमारे सभी जनप्रतिनिधियों में बहुत सकारात्मक चेंजेस हमने देखे हैं। आज नगर निगम परिषद में लोग अपनी बात रखते हैं, ताकत से रखते हैं, पर कोई अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करता, जो पहले ऐसा कभी नहीं होता था। अब ये चेंज हमें दिखाई देता है। क्या रहा जो लग गया बाकी रह गया, इसके लिए थोड़ा और समय मिला होता तो इसको बेहतर तरीके से कर पाता? देखिए, मैं ये मानता हूं कि शहर के अंदर वो सारी संभावनाएं हैं जो हमें और बेहतर संभालने की जरूरत है। भोपाल राजधानी है ही, पर हमारे पास 12-13 छोटे बड़े तालाब हैं। कितनी बड़ी उपलब्धि है इस शहर की कि 12-13 तालाब एक शहर के अंदर है। इनका ठीक से पर्यटन की दृष्टि से डेवलपमेंट होना चाहिए। ये सारे स्थान टूरिज्म पॉइंट के रूप में डेवलप होने चाहिए। ये अभी हाल ही में मैंने मुख्यमंत्री जी से भी मिलकर के उनको लिखित में रिक्वेस्ट की है, मैंने आवेदन दिया है कि शहर की जो हमारी धरोहरें हैं, ये छोटे बड़े जो जितने तालाब हैं, मध्य प्रदेश पर्यटन निगम इस पर टूरिज्म पॉइंट बनाने की दृष्टि से इन पर डेवलपमेंट करे, इन पर प्लानिंग करे, ताकि शहर को ये नए टूरिस्ट स्पॉट भी मिले। उससे दो चीज़ें होंगी, एक तो शहर में नए पर्यटन के केंद्र बनेंगे और दूसरा हमारे तालाबों का संरक्षण भी होगा, उन पर हो रहे अतिक्रमणों पे भी रोक लगेगी और शहर की खूबसूरती में भी चांद लगेगी। तो ऐसे कई स्तर पर हम काम कर रहे हैं। शहर के यातायात सुगम हो, सुरक्षित हो, आम नागरिकों को परेशानी ना हो, इसलिए जैसा मैंने पहले उल्लेख किया कि शहर की सड़कों को अतिक्रमण मुक्त हम बनाना की दृष्टि से हम बहुत प्रभावी ढंग से काम करते हैं और लगातार हमारी अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई लगातार चलती है और केवल उसके पीछे उद्देश्य यह है कि शहर का यातायात सुगम रहे, आम नागरिक, एम्बुलेंस, किसी को भी सड़कों पर परिवहन करते समय किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इसके लिए ज्वाइंट ऑपरेशन भी हम लोग करते हैं ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर के, और नगर निगम का हमारी अतिक्रमण अमला, ऐसे ज्वाइंट ऑपरेशन के माध्यम से भी हम शहर की सड़कों को सुरक्षित करने का काम करते हैं। भोपाल में हरियाली पर्याप्त है, पर विकास के कारण अभी कुछ दिनों से हम ये महसूस कर रहे हैं कि शहर के तापमान में 3-4 डिग्री का इजाफा हुआ है और कभी 43 से ज़्यादा भोपाल नहीं जाया करता था और अब भोपाल 46 प्लस टच करने लगा है। इसके लिए भी हमने लार्ज स्केल पे शहर के हर तरफ, हमें जहाँ जगह मिली है, हमने लार्ज स्केल पर प्लांटेशन करके
ऑक्सीजन जोन डेवलप करने का काम किया है, ताकि शहर के तापमान में भी और शहर के पर्यावरण में भी उनसे मदद मिले। कुल मिलाकर के भोपाल हरियाली की चादर ओढ़े हुए है। भोपाल में बहुत सारे तालाब हैं। भोपाल पहाड़ का शहर भी है, झील का भी शहर है, ताल तलैयों का भी शहर है। इतनी प्राकृतिक सारी संपदाएं हमारे पास है, और वो सारी चीज़ें भोपाल के अंदर है जो किसी शहर को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकती है। तो उनको सजाते हुए, संवारते हुए, और हम शहर को संवारने का काम कर रहे हैं। आपने हाउस में संसदीय गरिमा की बात की। अभी हाल में इंदौर से एक मामला सामने आया वंदे मातरम को लेकर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी कुछ विधायक हैं जो कि वंदे मातरम के ऊपर लगातार टिप्पणी कर रहे हैं। वंदे मातरम को लेकर हाउस में क्या नियम है और आपका क्या स्टैंड है? देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है कि वंदे मातरम का धर्म से कोई संबंध नहीं है। ये राष्ट्रभक्ति से सीधा जुड़ा हुआ विषय है। अशफाक उल्लाह खां और तमाम ऐसे क्रांतिकारी जो भारत माता को गुलामी की बेड़ियों से आज़ाद कराने के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय कहते कहते देश के लिए शहीद हो गए। आपके आइडियल वो होना चाहिए ना। आपके आइडियल ऐसे कैसे लोग हो सकते हैं जो कहें कि हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, भारत में रहेंगे, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे? इसमें धर्म कहाँ आ गया भाई? ये तो राष्ट्रभक्ति का विषय है। इन दोनों चीज़ों को अलग अलग समझना पड़ेगा। हम भी तो गाते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। हम भी तो गाते हैं, हमने तो कभी नहीं कहा। और आप वोट लेने के लिए तिलक भी लगा लेंगे, भगवा चोला भी ओढ़ लेंगे, दुर्गा जी की आरती में भी चले जाएंगे, माता जी की चुनरी भी ओढ़ लेंगे, और कहेंगे कि नहीं वंदे मातरम मेरी शरीयत के खिलाफ है। शरीयत नहीं, ये आपकी राष्ट्रीय जो सोच है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाता है कि आप देश के प्रति कितने समर्पित हो। कोई भी नागरिक तुम्हें क्यों चुनेगा जब तुम भारत माता की जय नहीं बोल सकते हो, तुम वंदे मातरम नहीं बोल सकते हो? ऐसा जनप्रतिनिधि किसको चाहिए देश के अंदर? मुझे नहीं लगता आम नागरिक इस प्रकार के किसी जनप्रतिनिधि को चुनना पसंद करेंगे जो भारत माता की जय और वंदे मातरम नहीं बोलना चाहता हो। अब ऐसे लोगों के दिन लग चुके हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव आने वाले 27 में नगर निगम के चुनाव है, 28 में विधानसभा के चुनाव है, 29 में लोकसभा के चुनाव है। किन चुनावों में आप ज्यादा एक्टिव रहेंगे, ज्यादा मेहनत करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी भी चुनाव को दिमाग में रख के सक्रिय नहीं रहता है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता संगठन में प्रतिदिन सक्रिय रह करके काम करता है, और चुनाव को हम उत्सव के रूप में लेते हैं, चाहे वो नगर निगम के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के हों, चाहे लोकसभा के हों। भारतीय जनता पार्टी का मूल कार्यकर्ता विचारधारा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये वो पार्टी है जिसने जब 2 सांसद भी नहीं होते थे तब भी कहा था कि कसम राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, और मंदिर बना। ये वही पार्टी है जिसने कहा था कि हम धारा 370 समाप्त करेंगे, और जब सरकार में आई तो 370 समाप्त हुई। तो राष्ट्रीय मुद्दों पर कभी भी भारतीय जनता पार्टी पीछे नहीं हटी है, बल्कि जो वादे हमने किए थे उनको 100% पूरा करने का काम किया है। इसलिए भाजपा का कार्यकर्ता चुनाव के लिए नहीं, देश के लिए काम करता है। मैं अपने सवाल को थोड़ा सा रीफ्रेज करता हूँ। 27, 28, 29 किस साल कार्यकर्ता के तौर पे काम करने की इच्छा है आपकी, और किस साल प्रत्याशी की? देखिए, कार्यकर्ता के रूप में मैं हमेशा काम करता हूँ। प्रत्याशी के बारे में ये हम लोग स्वयं तय नहीं करते हैं, ये संगठन तय करता है कि किस चुनाव में किसको प्रत्याशी बनाना है। कार्यकर्ता के नाते मैं कल भी काम कर रहा था, आज भी काम कर रहा हूँ, और हमेशा काम करता रहूँगा, क्योंकि ये दल की नीति मुझे अच्छी लगती है, और इसलिए मैं इस पार्टी के अंदर तक वैचारिक रूप से जुड़ा हुआ, मैं ये कह सकता हूँ ताकत के साथ। चुनाव कभी मेरा लक्ष्य नहीं रहा है, मैं बहुत स्पष्ट कह दूँ। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मुझे राजधानी भोपाल में नगर निगम का अध्यक्ष बनाया जाएगा। मैं तो सामान्य रूप से काम कर रहा था, बहुत छोटे से परिवार का। मैं पहले विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा, संघ का स्वयंसेवक रहा, तमाम जिम्मेदारियों को करते हुए, पार्टी में काम करते हुए यहाँ मुझे नहीं मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी राजधानी भोपाल के नगर निगम अध्यक्ष की जिम्मेदारी मुझे देने जा रही है।
तो यहाँ पार्टी को पता होता है कि किसको क्या काम देना है, कार्यकर्ता तो सिर्फ काम में लगा रहता है, अपनी धुन में लगा रहता है। एक आखिरी सवाल के साथ अंत की तरफ बढ़ते हैं। भोपाल को लेकर के आपके मन में सबसे बड़ा कंसर्न अभी क्या है? अभी भोपाल शहर की सबसे बड़ी चुनौती क्या लगती है? देखिए, मैंने जैसा कहा कि भोपाल के अंदर सारी संभावनाएं हैं। हमारे पास पर्याप्त पर्यटन के स्थल हैं जिनको और विकसित होने की आवश्यकता है। हमारे अंदर नैसर्गिक सुंदरता इस शहर के अंदर है। यहाँ पर पहाड़ भी है, यहाँ पर वाटर बॉडीज भी हैं, और इसलिए इस शहर के अंदर इसको अभी तक हमारे जो पूर्वजों ने संभाला है उससे हमें और इसको बेहतर बनाना है। इसलिए शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाना, शहर के तालाब पर्यटन के केंद्र बने और वो सुरक्षित भी हों, वो सुंदर भी रहें। शहर के अंदर एक सेफ कंफर्ट जोन फील होना चाहिए आम नागरिक को। वो सारी चीज़ें भी तेज़ी से चल रही है कि हमने समय समय पर कठोर कार्रवाइयाँ असामाजिक गतिविधियों पर करके ये साबित किया है कि ऐसे लोग अब कहीं भी बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। तो भोपाल बहुत खूबसूरत शहर है और ये शहरवासियों ने इसको संभाला है, इसको हमें और बेहतर बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना समय दिया इस चर्चा के लिए। निश्चित रूप से आपके जवाबों से बहुत लोगों के मन के सवाल दूर हुए होंगे। आप आयु से लगातार जुड़े रहिए, हम इस तरह के वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।